नमस्कार, मैं आयुर्बज एप्लीकेशन तथा चरक कोचिंग सेंटर की ओर से वैद्य धवल ढोलकिया आप सभी का आज के टॉपर्स टॉप सेशन में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर कृति रतनपरा। डॉक्टर कृति, आप अपना शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दीजिए तथा अपने रैंक के बारे में बताइए। नमस्ते, myself Dr. Kruti Ratanpara. I have completed my UG from Sri V.M. Mehta Institute of Ayurveda, Rajkot from Gujarat. In AIPGT 2023, I secured All India rank 94 and category rank 22. ओके, आप अपनी पूरी पीजी की जो जर्नी है, आपने जो प्रिपरेशन की, कैसे की, किस तरह से रही, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट 2022 में इंटर्नशिप के साथ दिया था। उसमें मेरे अच्छे स्कोर नहीं हो पाए थे। मेरे चॉइस के ब्रांच और कॉलेज में मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा था। फिर मैंने नेक्स्ट 2023 में दूसरा अटेम्प्ट दिया। ओके, आपने जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दिया था और ये दूसरी बार जो दिया, उन दोनों के बीच में प्रिपरेशन में और बाकी चीजों में क्या फर्क रहा? फर्स्ट टाइम इंटर्नशिप के साथ अटेम्प्ट दिया था, तो उसमें क्या था कि मैंने बृहत्त्रयी सारी कंप्लीट की थी, पर जो लघुत्रयी है उसमें मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया था और मेरा पेपर सॉल्यूशन भी थोड़ा कम रहा था। और इस बार मैंने 50-50% रीडिंग प्लस पेपर सॉल्यूशन दोनों पर इक्वल फोकस किया। सो इस बार रैंक अच्छा है। ओके, पेपर सॉल्यूशन की आपने बात बताई। आपने पेपर सॉल्यूशन के लिए क्या क्या चीजें यूज की थी और पेपर सॉल्यूशन की आपकी मेथड क्या थी? मैंने दूसरी बार में तो फिक्स किया था कि मेरे को एग्जाम के डेट के 2 महीने पहले से मैंने पेपर सॉल्यूशन स्टार्ट किया था। सुबह और शाम दोनों को एक एक मॉक पेपर्स तो देना ही है। उसके लिए मैंने जो आयुर्वेद ऐप है उसमें से AIPGT सीरीज और जो सिंगल श्योर कैटेगरी में जो सब्जेक्ट वाइज पेपर है वो दिए थे। और उसके अलावा मैंने आयुर्वेस्ट का सब्सक्रिप्शन लिया था और उसमें से भी मैंने मॉक पेपर्स दिए थे। ओके, आपने तकरीबन आयुर्वेद में से कितने पेपर सॉल्व किए होंगे या फिर कितने क्वेश्चन अप्रोक्सी सॉल्व किए होंगे? अप्रोक्सी मैंने 120 मार्क्स के 200 से ऊपर पेपर सॉल्व किए होंगे। बढ़िया, मतलब अब प्रैक्टिस जो है वो रिजल्ट में ज्यादा काम करती है केवल रीडिंग से। अगर कोई यस केवल रीडिंग करता है और कोई रीडिंग प्लस प्रैक्टिस करता है तो उसका रिजल्ट ज्यादा आता है। यस, मेरा ऐसा मानना है। आप अपनी आप अपनी टाइम मैनेजमेंट आपने ये पूरा जो पीजी की जर्नी है उसके दौरान कैसे किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, टाइम मैनेजमेंट में मैंने इस तरह से डिवाइड किया था कि 60% मुझे बृहत्त्रयी को देना है, 30% मुझे लघुत्रयी को देना है। क्योंकि आप नेक्स्ट 2-3 इयर्स के पेपर देखिए, लघुत्रयी में से भी अब ज्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं, तो आपको उसको भी फोकस करना है, प्लस सब्जेक्ट और पेपर सॉल्यूशन। इसके हिसाब से मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट किया था। ओके, आपने मटेरियल वगैरह के लिए क्या किया था या फिर आपने ओरिजिनल संहिता में से ही पढ़ाई की थी? आपने सब्जेक्ट वगैरह के लिए क्या किया था और मटेरियल वगैरह के लिए तथा और कौन कौन सी बुक यूज की थी? मैंने चरक, सुश्रुत और वाग्भट वो तो संहिता में से ही पढ़ा था। फिर काश्यप, शारंगधर, भाव प्रकाश, माधव निदान वो भी मैंने संहिता में से ही पढ़ा था। और जो सब्जेक्ट है उसके लिए मैंने डॉक्टर लोधी सर की बुक यूज की थी और जो गोविंद पारेख सर की बुक है वो। और आयुर्वेद में जो वॉरियर सीरीज में मटेरियल है वो मैंने पढ़ा था। ओके, आपने अपनी ये जो पीजी की पूरी जर्नी है उसके दौरान आपको कैसा फील हुआ? ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ग्रुप डिस्कशन से मार्क में बेनिफिट होता है, नहीं होता है? आप क्या मानते हैं? आपने किया था या नहीं किया था? यस, मैंने ग्रुप डिस्कशन किया था। इससे क्या होगा कि कोई चीज है, आपने कोई अध्याय पढ़ा है, उसमें आपसे छूट गई है, ध्यान में नहीं आई है, तो आप ग्रुप डिस्कशन करोगे तो कोई आपका फ्रेंड है आपको क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको वो सुनने से क्या होता है कि इंस्टेंट आपको याद रह जाता है। इसलिए ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए। तैयारी के दौरान द्रव्य गुण और रस शास्त्र, वो दोनों सब्जेक्ट के बारे में आपका क्या मानना है? क्योंकि बच्चों को वो ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, तो आपने इन दोनों सब्जेक्ट के लिए क्या सोचा था, किस तरह से पूरा प्लानिंग किया? जी, द्रव्य गुण और रसशास्त्र ऐसे सब्जेक्ट है आप 1 या 2 दिन में नहीं पढ़ सकते। उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। रोज सुबह 1 घंटे द्रव्य गुण को देना है, शाम को 1 घंटा रसशास्त्र को देना है। और मैंने क्या किया था कि रोज में द्रव्य गुण की 10 ड्रग्स पढ़ती थी, लेटिन नेम, फैमिली, रस गुण, वीर्य विपाक। दूसरे दिन
उसका रिवीजन करती थी और फिर अगली नई ट्रक्स पढ़ती थी। और रस शास्त्र में भी ऐसा है कि 5 महारस हो गए, 5 साधारण, आपको रिवीजन भी करते जाना है और नया भी पढ़ना है, इससे आपको अच्छे से याद रहेगा। आयुष जीके में आपने क्या पढ़ा था? आयुष जी के में जो सर की मटेरियल थे वो ही मैंने पढ़े थे, और एग्जाम में उसमें से ही ज्यादातर जीके के क्वेश्चन आए थे। ओके, संस्कृत और रिसर्च के बारे में आप थोड़ा बताइए। संस्कृत और रिसर्च में भी मैंने लोधी में से पढ़ा था, और जो सर का मटेरियल है मैंने कोचिंग से जो मटेरियल आया था उसमें से मैंने पढ़ा था। एलोपैथी साइंस के लिए आपने कुछ अलग से प्रिपरेशन की थी, क्योंकि उनके भी ज्यादातर 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, 120 में से तकरीबन उतने प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपने कुछ स्पेशल एडिशनल पढ़ाई की थी, या फिर साथ साथ में पढ़ाई की थी, या फिर पेपर सॉल्यूशन पे फोकस किया था? उसमें आपने क्या किया था? उसके लिए मैंने जो गोविंद पारेख सर की बुक है उसमें से किया था, और लोधी में उसमें से ज्यादातर पोर्शन कवर हो जाता है मॉडर्न का। और उसके अलावा जितने ज्यादा आप पेपर सॉल्यूशन करोगे उसमें जो मॉडर्न क्वेश्चन आते हैं उससे आपका मॉडर्न में कमांड बढ़ता है। ओके, बढ़िया है। आपने ग्रुप डिस्कशन के बारे में बताया, तो उसमें आपकी मेथड क्या थी एग्जैक्टली? आप वो थोड़ा बताइए, थोड़ा डिटेलिंग में उसमें जाइए कि ग्रुप डिस्कशन आप कैसे करते थे। ग्रुप डिस्कशन में ऐसा हमारा फिक्स रहता था कि जो वीकली सिलेबस कोचिंग से आता था उसके हिसाब से डेली सिलेबस हम फिक्स करते थे, और कितना भी वर्क हो क्यों रात को वो सिलेबस कंप्लीट होना ही चाहिए। हमारा 3 लोगों का ग्रुप था, और शाम को हम 15 या 20 मिनट ऐसे क्वेश्चन या ऐसे टॉपिक रखते थे और एक दूसरे को पूछते थे, और जो हमें डिफिकल्ट लगे वो हमें दूसरे को पूछना है। इसलिए 3 लोग 4 लोग आप हो, वो 10 या 12 क्वेश्चन आपको पूछे तो आपको बहुत फायदा होता है उससे। इस तरह हमने ग्रुप डिस्कशन किया था। बढ़िया है। आप पूरी जो आपकी प्रिपरेशन थी उस दौरान कभी ऐसा हुआ था कि आपको ऐसा लगा हो कि अभी मेरे से नहीं होगा, या फिर जस्ट लाइक अ फेज ऑफ अ डीमोटिवेशन, या फिर कुछ हर्डल जैसा फेज, ऐसा कुछ आपने फेस किया था? अगर किया है तो तब आपने क्या किया था? जी, इंटर्नशिप में वर्किंग आवर्स ज्यादा होने की वजह से मैं वीकली सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाती थी, और आपने कितना भी अच्छे से पढ़ा हो, जब पेपर देने की बारी आती है तो मार्क्स कम आते हैं। उस समय पे लगता है कि अब मेरे से नहीं होगा, पर आपको क्या करना है, खुद को सेल्फ मोटिवेट रखना है, और माइंड में आपका गोल फिक्स होना चाहिए कि मुझे ये कॉलेज में ये सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है। इसके लिए मेरा ऐसा मानना है कि आपने जिस कोचिंग को ज्वाइन किया है वो सर या मैडम को आपको ब्लाइंड फॉलो करना है, उस पर आपको 100% ट्रस्ट होना चाहिए। और ग्रुप डिस्कशन है, म्यूजिक थेरापी है, योगा, मेडिकेशन, ऐसा आप इस टाइम पे कर सकते हैं। इससे आपका फोकस भी बढ़ेगा और मार्क्स भी आपके अच्छे आने लगेंगे। ओके। आप जूनियर जो भी विद्यार्थी है उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे कि इस तरह से करना है तो आप अच्छी तरह से सक्सेस अचीव कर सकते हैं? जी, जूनियर को बस यही कहना चाहती हूँ कि आपके पास अभी इनफ टाइम है, तो पूरी हार्ड वर्क के साथ और फुल कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी इज द की, और हार्ड वर्क करो तो हो जाएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और अच्छी तरह से आपका जो भी एक्सपीरियंस था वो जैसा था वो एज सच बताने के लिए। थैंक यू डॉक्टर कृति। थैंक यू सर।